नमस्ते विद्यार्थियों, हिंदी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। हिंदी साहित्य की इन क्लासेज में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल को, आधुनिक काव्य को, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो कवि हैं उनके बारे में, मैं उनकी कविताओं के बारे में आपको बता रहा हूं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंत की अगली कविता, सुमित्रा नंदन पंत, जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के बीच पले हैं, बड़े हैं। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है। इनका शुरू का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहा है, बड़ा विडंबनाओं में बीता है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और दूसरे जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, पंत की जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविता है, एक द्रुत झरो, बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता का अपन विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, द्रुत कहते हैं तेज गति से, यानी जल्दी। द्रुत झरो जगत के क्षीण जीर्ण पत्र, हे शस्त्र ध्वस्त, हे शुष्क क्षीण हिम ताप पीत मधुवात भीत तुम बीत राग जड़ पुराचीन निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जग नीड शब्द ओ श्वासहीन च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अंत में हो विलीन। यहाँ पर पंत जी ये कहना चाहते हैं इस कविता के मार्फत कि हमारी जो परंपराएं हैं, पुरानी जो परंपराएं हैं, जो जड़ हो गई हैं, जो किसी काम की नहीं रही हैं, जो मूल्य जो किसी काम के नहीं रहे हैं, जो हमारे रीति नीतियां हैं जो किसी काम की नहीं रही हैं, उनको हटा देना चाहिए, उनको समाप्त कर देना चाहिए। जैसे एक पेड़ होता है, उस पेड़ के जो है हर साल उनके जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, और उनके झड़ने के बाद ही दूसरे नए पत्ते आकर के वो आच्छादित होते हैं। क्योंकि जब आप त्याग करोगे, आप उनको पुराने पत्तों को हटाओगे, तभी नए पत्ते आएंगे। अगर पुराने पत्ते नहीं हटेंगे तो नए पत्तों से आच्छादित वह पेड़ नहीं होगा। इसी तरह समाज में जो फैली हुई जो परंपराएं हैं, जो बिल्कुल जड़ हो गई हैं, उनको हट जाना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो इसके कविता के द्वारा पंत जी कहते हैं कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, जीर्ण कहते हैं जंग लगा हुआ, जो खराब हो गया हो। तो इस जगत के, संसार के जो जीर्ण पत्र है उनको झड़ जाना चाहिए। हे शस्त्र ध्वस्त, यानी तुम संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हो। हे शुष्क क्षीण, तुम संपूर्ण रूप से शुष्क हो चुके हो, क्षीण हो चुके हो, पतले दुबले हो चुके हो। हिमताप पीत, ठंड से गर्मी से पीड़ित हो तुम। मधुवात भीत, और जो मधु बसंत की हवा चलती है उससे भी भयभीत होते हो तुम वीत राग, तुम बीता हुआ राग हो। जड़ पुराचीन, तुम जड़ हो, पुराचीन हो। निष्प्राण विगत युग, तुम निष्प्राण हो, हे विगत युग, बीता हुआ युग। मृत विहंग, और तुम कैसे हो? मृत विहंग की तरह हो, पक्षी की तरह हो। जग नीड शब्द ओ श्वासहीन, इस संसार को, जो जग नीड संसार रूपी जो घोंसला है, वो अब कैसा हो गया है? श्वासहीन हो गया है। च्युत, छोड़ दो, अस्त व्यस्त पंखों से तुम्हारे पंख जो है अस्त व्यस्त हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उड़ने लायक नहीं हो। हे मृत विहंग, अब तुम जो है उड़ने लायक नहीं रहे हैं। झर झर अंत में हो विहीन, धीरे धीरे सारे पंख झड़ करके विलीन हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे वृक्ष पत्ते झड़ते हैं, वैसे ही जो है पक्षियों के पंख भी झड़ना शुरू हो जाते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं, ज्यादा आयु के हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। काल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। जब सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो कंकाल जाल, तो बिल्कुल हड्डियों का जाल, डालियों का जाल रह जाएगा संसार में। और फिर नवल रुधिर, एक नया रक्त का संचार होगा। पल्लव लाली, नए पल्लव आएंगे, लालिमा आएगी। प्राणों की मरमर से मुखरित और नव चेतना से मुखरित होकर के जीव की मासल हरियाणी जो है, जीवन की मासल हरियाली, और जीवन की जो है मासलता और हरियाली वापस आएगी। मंजरित विश्व के यौवन में जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से। मंजरित सुंदर
विश्व के यौवन में, इस बढ़ते हुए यौवन में जग कर जग की पिक, जग का पिक कोयल। हे मतवाली कोयल, तू जो है निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से अपने अमर जो प्रणय प्रेम का जो स्वर है उस मदिरा से तू जो है इसको भर दे, नव प्याली भर दे और संसार को जो है एक अमृत का जीवन प्रदान कर। द्रुत झरो शीर्षक कविता के रचयिता महाकवि सुमित्रानंद पंत हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से पुरानी घिसी पिटी जो सड़ी गली आडंबर युक्त तो दकियानुसी हैं, मान्यताएं हैं, उनकी समाप्ति की बात कही है, नए युग के स्वागमन की बात कही है और इन्होंने पुरानी मान्यताओं के जीर्ण शीर्ण शुष्क पत्तों का प्रतीक बताया है जो सर्द गर्म के प्रभाव से निर्जीव बन गए हैं। इनका रंग पीला पड़ गया, ये बासंती हवा के प्रभाव से भयभीत हो गए हैं, ये बेजान जड़ और अनुराग रहित हो गए हैं। पुरातन युग को घोंसला न छोड़ने वाला मृत पक्षी बताकर कवि ने कामना की है कि हवा के थपेड़ों से जिस प्रकार मृत पक्षी के पंख आदि अनंत में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार पुरातन युग की निष्प्राण मान्यताएं भी समाप्त हो जानी चाहिए। कवि की एकांत अभिलाषा है कि जीर्ण शीर्ण पत्रों के झड़ जाने के बाद अस्थि पंजर का जो दृश्य नग्न वृक्ष के रूप में नया खड़ा होगा और नया रक्त बहेगा, पल्लवों की लालिमा छा जाएगी, प्राणों की मर्मर ध्वनि के साथ हरियाली मासलता बनकर शोभित हो जाएगी। सुगंधित फूल कलियों से भरे संसार में मतवाली कोयल अमर प्रणय की संगीत लहरी रूपी मदिरा से नए युग की प्याली भर देगी और पूरा संसार मतवाला हो उठेगा। अतः इन्हें झर जाना ही चाहिए, झर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये किसी काम के नहीं रहे हैं। नए युग के आगमन और नवीन जोरदार आकर्षक मान्यताओं की आशा में कविवर पंत जी ने आस्था दिखाई है। तो इस तरह से ये द्रुत झरो कविता का भाव था जो मैंने आपको बताया है। जो सड़ी गली जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनको इस जो समाज है उससे हट जाना चाहिए और नई परंपराएं, नए विचार, नए प्रतीकों से जो है हमें उसका आगमन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, ताकि जो है नए नए विचार, नए नए जो है सिद्धांत हमारे सामने आए और विकास कर सके। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।